वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। मैं भवराज लेकर आया हूँ आज आपकी एलआरसी पर बहुत हो रही बेटिंग का एक नया अपडेट। गुड इवनिंग। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों तक आवाज़ हमारी बहुत क्लियर है और जिसका बहुत इंतज़ार हम लोग कर रहे थे काफ़ी 1-2 महीने से कि अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। और लगातार हम क्लास भी अपना ड्रॉप कर रहे थे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बढ़ चुका था कि जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए विज्ञापन निकालें। एजुकेशन इंडिया सिलेबस पूछ रहे हैं, सिलेबस अभी डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा प्लीज़, मैं सारा चीज़ को चर्चा कर दे रहा हूँ। टोटल चीज़ को समझ लेंगे आप कि क्या क्या ज़रूरत है, जितनी जानकारी ऑथेंटिक है वही चीज़ दे पाएंगे और जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्द सब कुछ आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि सारे बच्चे जुड़ गए हैं और जल्दी जुड़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर। लाइव सुमन गुड इवनिंग, प्रकाश पासवान गुड इवनिंग, एजुकेशन इंडिया गुड इवनिंग, एजुकेशन इंडिया विज्ञापन सब पर चर्चा करेंगे। राजीव रंजन कुमार गुड इवनिंग। और भी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं फटाफट। एक सेकेंड। चलिए अजय, अजय गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग। एजुकेशन इंडिया से प्रश्न कर रहे हैं बच्चे, कल से कंटिन्यू हमारा अब क्लास रहेगा, अब अब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि लगातार आप लोगों की विज्ञापन को निकालने के लिए भी काफ़ी मशक्कत मुझे करना पड़ रहा था और चीज़ें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा था। तो उसको लगा कि नहीं, इसमें हमें लग करके बच्चों के लिए कुछ कर देना चाहिए और प्रयास था कि जल्दी से विज्ञापन। तो अब इंतजार खत्म हो गया। संभावित सुनेंगे, संभावित विज्ञापन 10 मार्च से पहले आ जाने की पूर्ण संभावना है। नहीं, लगभग मान के चलिए फाइनल कटअप 10 मार्च में बोल रहा हूँ। होली की एकदम जबरदस्त कहिए एक उपहार सरकार के द्वारा डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स, बीटेक होल्डर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो लिपिक के लिए एप्लीकेंट्स हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी तोहफा के रूप में सरकार देने जा रही है, एक रोजगार के रूप में। जो 10,101 पद था वही पदें यहाँ रहना है। बबलू बीटीएससी में एलआरसी का एक्सपीरियंस नहीं ना देगा शेयर। नहीं बबलू नहीं देगा, और उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे चीज़ों को कि क्या होना नहीं होना। जो टॉपिक है उस पर हम लोग आज बात करेंगे, इसकी रिगार्डिंग ही हम लोग बात करेंगे प्लीज़। आज की जो टॉपिक है हमारे लिए, आपके लिए, उसी पर बात करेंगे। तो ये 10,101 पद जो विज्ञापन कैंसिल हुआ था और मार्क्स बेसिस जो बहाली था, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मार्क्स बेसिस अब ना होकर रिटन एग्जामिनेशन होना है और मार्क्स का एडवांटेज इस विज्ञापन में ही कहीं ना कहीं लोगों को रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन बहुत चीज़ विज्ञापन आने के बाद ही डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों को लगता है कि सारी चीज़ों को कहाँ से खबर ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, तो बड़ा दिक्कतें होता है मुझे बहुत चीज़ बता पाना। राजीव, बीटीएससी जेई कब आएगा? सर अभी बहुत टाइम है राजीव जी, बीटीएससी जेई में अभी बहुत समय है। अभी कहानी उसकी क्लोज होना है फिर ओपन होना है, बहुत लंबी समय है, कृपया इंतजार थोड़ा सा करिए। यो जितना जल्दी हम लोग सोच लेते हैं कि आज कैंसिल हो जाएगा फिर नया आ जाएगा तुरंत के तुरंत, ये होता नहीं है। जिस समय ये कैंसिल हुआ था दिसंबर में, ये टोटल मतलब 3 महीना लगभग बीत गया। ये 3 महीना लगभग बीत गया बच्चों को ये एलआरसी की बहाली कंटिन्यू होने में। सो प्यारे स्टूडेंट्स, सीटों की संख्या वही रह गई हैं। एएसओ का 355, कानूनगो का 758 और अमीन का 8244 और 744 लिपिक का। कुछ पदें बढ़ाने की बातें चल रहा है, कुछ पदें बढ़ाने की बातें चल रहा है, तो जो भी होगा 1-2 दिन में वो भी कंक्लूड हो जाएगा यदि बढ़ाना होगा तो। नहीं तो इतना ही पद आपके लिए विज्ञापन में आ रहा है। अब इसकी एग्जामिनेशन होना है 10 मार्च तक, फाइनल कट ऑफ डेट मैं लगभग बता रहा हूं। हर कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो अलग बात। 15 मार्च से अधिक नहीं जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम हो गया वो। लेकिन हमें उम्मीद है कि होली से पहले विज्ञापन आ जाएगा। हमें जहां तक उम्मीद है कि होली से पहले विज्ञापन आ जाएगा। तो विज्ञापन आ जाएगा तो इसका लाभ भी लेना है हम लोगों को, पढ़ना भी है, तैयारी जम के करना है, मेहनत जम के करना है। और एक एक बच्चा जो मेरा क्लास को देख रहा है कंटिन्यू, मेरे लिए भी चैलेंज होगा कि इनमें से एक भी बच्चा अनसेलेक्ट नहीं होगा। मेरा चैलेंज है एकदम 100%। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उनकी कैसे सिलेक्शन होगा उस पर हम काम करेंगे। थोड़ा सा कॉपरेशन अब आप लोग को चाहिए, थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे, क्लास का टाइम भी एक्सटेंड करेंगे। अब तो गर्मी की दिन आ गया तो समय हो सकता है 6:30 बजे से रात 10 बजे तक कंप्लीट क्लास रहेगा, या तो 10:30 7 से जो क्लास चल रहा है वो 10:30 बजे तक 3 घंटा 4 घंटा का डेली क्लास रहेगा आप लोगों का। कल से हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं, अभी सभी फैकल्टी वगैरह सारे लोगों को, टेक्निकल भी स्टार्ट कर रहे हैं सारे चीज़ को।
टेक्निकल पेपर भी स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, टेक्निकल नहीं रहेगा, और भी सब्जेक्ट हैं। सर्वे के साथ साथ और भी सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन इंडिया से जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल में आपके सर्वे ही सिर्फ नहीं है, और भी पेपर हैं। सारा चीज विज्ञापन आने के बाद ही सारा चीज डिस्क्लोज करूंगा। बहुत सारा चीज डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। एलआरसी परमानेंट होगा जॉब, और रमाकांत नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब जो भी है वो परमानेंट नहीं होने जा रहा बिहार में। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो 7-8-10 दिन टाइम है आपके विज्ञापन पब्लिश होने में, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं ये जान लेना है। बहुत सारे तो बच्चे, नए बच्चे भी आ गए ना, जो बच्चे नए हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। जो 22 में पास आउट हुए हैं, पिछले और फॉर्म यदि नहीं भर पाए, 22 लगभग तक भर चुके थे, यदि नहीं भर पाए हैं, बहुत लोगों का उम्र नहीं पूरा था, उन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो बहुत जरूरी क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, किन किन पोस्ट के लिए है, वो जान लेना बहुत जरूरी है। तो आप क्लियर हो चुके होंगे यहां से। अब देखिए, एएसओ पोस्ट के लिए इतनी सारी, यदि रिजर्वेशन का लाभ आप ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये बनाने के बाद क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जो होता है एनसीएल, ये आपको बनाना अनिवार्य होगा यदि आप आरक्षण बीसी ईबीसी का लेना चाह रहे हैं। एससी का और एसटी का तो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से काम चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना लेना होगा, और करंट बना लीजिएगा तो ज्यादा ही बेहतर कुछ होगा। तो सभी लोग ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, अपने घर से ही रह के मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपने पास के ब्लॉक से जाना है, इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। एकेडमिक एजुकेशनल में 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, ये जो भी है 12th सर्टिफिकेट। बीटेक का बंदा है तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का जो भी होगा 1 से 8 सेमेस्टर तक, और बीटेक पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है, जो एएसओ पद के लिए एलिजिबल है उनको एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है, वो भी अपना देख लेंगे, सब चीज अपडेट कर लेंगे। ये फॉर्म आने से पहले यदि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेंगे, सारे चीजों को रेडी कर लेंगे, सारा चीज को। नेक्स्ट आप देखेंगे कानूनगो के लिए सेम। कानूनगो के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कंप्लीट बना लेंगे। क्रिमिनल रहित सर्टिफिकेट बनाने के लिए एनसीएल की आवश्यकता आपकी होगी, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये जो भी रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है 10th, और 10th सर्टिफिकेट, 12th या आईटीआई यदि किए हों, इलेक्ट्रल एंट्री का स्टूडेंट हो तो आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 1 to 6 सेमेस्टर मार्क्स, और यदि इलेक्ट्रल एंट्री का स्टूडेंट है तो 1 to 4 सेमेस्टर मार्क्स। डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होगा कानूनगो पद के लिए। तो ये जितना भी रिक्वायर्ड है आप डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें, जिनकी रेडी नहीं है आप करंट बना लें। नेक्स्ट देखेंगे अमीन पद के लिए। अमीन पद के लिए जो रिजर्वेशन के लिए जो चाहिए डॉक्यूमेंट सबका कॉमन है, जाति, आवासीय, आय, क्रिमिलियर सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये शैक्षणिक जो ये क्वालिफिकेशन जो है, महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए होगा, तो 10th सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th और या 12th या आईटीआई किए हैं तो दोनों में से कोई एक, 12th या आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 1 to 6 सेमेस्टर रेगुलर वाले के लिए, लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए 4th सेमेस्टर, डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट। इतना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। और जो बिलो बच्चे लिपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो रिजर्वेशन के लिए लेना है लाभ, तो ये सर्टिफिकेट भी बनाएंगे, साथ में वो ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट अपडेट करके रख लेंगे। हाँ बबलू, चलेगा। 1 साल का अंदर आपका बना हुआ है तो चलेगा, 1 ईयर के अंदर का बना हुआ है तो चलेगा। बबलू, मैथ, रीजनिंग, ये सारा चीज विज्ञापन आ जाने दीजिए, चीजों को सारा चीज हम लोग अनाउंस कर देंगे। बहुत चीज पहले अनाउंस करने पर हमारे लिए भी बहुत परेशानी बन जाएगा। एक मैं इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा हूं, आपके नेतृत्व से भी जुड़ा हूं, तो हमारी भी कुछ दायराएं हैं। बहुत चीज सरकार से आगे आगे चीजें हम नहीं बोल सकते। प्लीज, जो भी चीज है हम क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जुड़े हुए हैं तो क्या, कि बहुत सारा चीजें पब्लिक डोमेन में जाता है। आप हमारे एप्लीकेशन पर भी देख रहे हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं, तो जहां भी आप देख रहे हैं तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में चीजें जा रहा है, और बहुत लोग तरह तरह की विचार रखते हैं। तो जो भी चीजें विज्ञापन को आना आ जाने दीजिए, 1 सप्ताह में बहुत कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जितने चीजें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब चीजें रहेगा अभी। और अभी जो भी क्लासेस जो हम लोगों को देना है वो हम लोग देते जाएंगे। लेकिन पब्लिकली आकर के जो भी चीज़ सिलेबस है हम डिस्क्राइब तब करेंगे जब विज्ञापन आ जाता है या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की आ जाती है, तभी। प्लीज़।
अंकित, मार्च 31 मार्च तक वैलिड है। रूल तो यही है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है 31 मार्च तक ही वैलिड है। तो फॉर्म 31 मार्च से पहले क्लोज हो रहा है। फॉर्म जो है आपके 31 मार्च से पहले भरने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जा रहा है। एंड ऑफ अप्रैल या मई फर्स्ट से सेकंड वीक तक एग्जाम हो जाएगा। क्लियर हैं आप लोग? हाँ अमजद, कल से हमारा क्लास रेगुलर होगा। अब मेरा क्लास कल से अब रेगुलर हो जाएगा। अभिजीत 40% रिजर्वेशन रखा गया है। अभिजीत, एसबीटी का 40% रिजर्वेशन है। सुधांशु वेलकम। और एनी कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तो मुझे बताएं। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं। यस, राज टेक्निकल भी होगा। हम लोग बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ टेक्निकल जुड़ेंगे हम लोग क्लास में फटाफट। रॉबिन शर्मा अब क्लास नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं भाई? समझ में नहीं आ रहा, मेरे फिर से बोलिए। रॉबिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्लास तो अब कल से रेगुलर हो जाएगा, कंटिन्यू। एक दो दिन में टेक्निकल का ललन क्लास एक दो दिन में हम अरेंज कर दे रहे हैं। पहले सर्वे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सर्वे में नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्वे की ज्यादा होने की संभावना है। सर्वे पहले शुरू कर दें। पीडीएफ नहीं मिला है राजीव। चलिए ठीक है, पीडीएफ अपडेट कर देंगे। सुधांशु कुमार शेखर, सुधांशु अब इंतजार खत्म हो गया, विज्ञापन आने जा रहा है 10 मार्च से पहले। सिर्फ इतना ही था। और चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा। एप्लीकेशन पर भी हैं, यूट्यूब पर भी अपडेट कर देंगे। प्रकाश पासवान, टेक्निकल में ऑल सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट को छोड़ा भी है। बहुत सब्जेक्ट को छोड़ा भी है। तो आने दीजिए सिलेबस को, सारा चीज डिस्कस करेंगे। एजुकेशन इंडिया टाइमिंग अभी 7:30 बजे से ही रहेगा। टाइम की जरूरत लगा तो हम लोग बढ़ाएंगे भी। अब 7:30 बजे से लगभग आपको 10:30 बजे तक क्लास रहेगा रेगुलर। 8AA टेक्निकल बहुत वीक है, चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से टेक्निकल हम लोग सिखाएंगे और एक एक चीज को बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा समझ पाना आप लोग को। सर क्लास का वीडियो जल्दी अपडेट करवा दीजिएगा। कुंदन, ठीक है, थैंक यू कुंदन। क्वेश्चन का लेवल सर, क्वेश्चन जो आपको यहाँ कराएंगे, यही तो खासियत है अनुभव सर का। जो क्वेश्चन आपके क्लासरूम में होगा, जो प्रैक्टिस करा देंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ उतना कमांड करके चले गए तो क्वालिफाई हो जाइएगा, पास कर जाइएगा। मेहनत करके आप चले गए तो एक भी क्वेश्चन हमारे क्लास से बाहर का नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है ठोक करके। लेकिन अब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बड़ा मुश्किल है कहना भाई। ये आपकी काम है कि सारे क्वेश्चन को कर लेना। हाँ लेकिन लिमिटेशन में, ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चंस दे देंगे, नहीं, लिमिटेशंस में है। सब्जेक्ट वाइज 200 250 300 करके क्वेश्चंस होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज 200 250 करके 300 करके क्वेश्चन होगा। उतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। उतना मेहनत तो आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। हाँ उसके बाद नहीं क्वेश्चन आएगा ये भी गारंटी है। जितना हम लोग करा देंगे 200 300 क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं आएगा एकदम दावे के साथ। आदित्य एग्जाम एक होगा। दीपक वेलकम। एग्जाम एक ही होना है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला करके एग्जाम एक ही होना है, दो एग्जाम नहीं होना है। एग्जाम एक ही होना है। और अरविंद शर्मा पीडीएफ, चलिए पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे। व्यस्तता था, हम लगातार टाइम दे पा रहे थे, सिर्फ आपकी विज्ञापन जल्दी कैसे निकले इस पर, इसके कारण बहुत सारा चीज अपडेट आपका नहीं हुआ है। और कल से टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके क्लास में टेस्ट मिल जाएगा। लगभग 100 सेट के आसपास, 80 82 या 92 सेट हम आपको टेक्निकल का टेस्ट देंगे, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मेरा बनाया हुआ है। उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बने कोई बात नहीं। फिर जब हम लोग लाइव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वहां बहुत सारा शॉर्ट हो जाएगा डॉट आपका। 100 प्रश्नों का दीपक एग्जाम होना है, 100 प्रश्नों का एग्जाम होना है। नंबर का वेटेज जो मार्क्स का वेटेज जो रख ले, 100 प्रश्नों का एग्जाम होना है एग्जाम का। हाँ जून जुलाई में बबलू ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अभिजीत नंबर उसकी वेटेज क्या होगा, लेकिन 100 प्रश्न का क्वेश्चन होगा।
अमजद अली, मैथ रहेगा या नहीं? संभावना कम है, संभावना कम है, क्योंकि मैथ रीजनिंग की जगह पर इन्होंने टेक्निकल को डाला है। और देखिए क्या करते हैं, वो सारा चीज आ जाए तभी बोल पाएंगे, अभी कुछ भी बोलेंगे नहीं हम। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, रहेगा। बीसीसी में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी की है, वो सब बीसीसी एग्जाम करा रही है, नेगेटिव रहेगा। यस दीपक, नेगेटिव भी रहेगा। एज एग्जाम ऑनलाइन होना है, एग्जाम ऑनलाइन होना है। सुधांशु, नेगेटिव रहेगा, बीसीसी का एग्जाम आप लोग दिए हैं, आपको पता है नेगेटिव रहेगा। अंशु भगत, कितना है सर? टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में सर? नहीं, टेस्ट जो टेक्निकल पेपर होगा बाबू इंग्लिश में ही होगा। टेस्ट जो होगा टेक्निकल पेपर टोटल इंग्लिश में होगा, और जो ननटेक है टोटल हिंदी में होगा। मंजीत, इंग्लिश भी रहेगा। प्लीज वेट, सिलेबस जो आएगा आप एक एक करके कुछ कुछ पूछते रहिए, और सारा चीज हम बताते रहेंगे, ये चलेगा नहीं प्लीज। हम इसी को बता रहे हैं ना कि आप इंतजार करिए, एक सप्ताह में तो कुछ बीता नहीं है। आज 1 तारीख है, 8 तारीख को होली है, संभावना रहे कि होली से पहले आ जाए विज्ञापन, तो मैक्सिमम 10 बोल ही रहे हैं। यदि किसी प्रकार की तकनीकी इश्यू नहीं हुआ तो 10 से पहले आपकी विज्ञापन आ जाएगी। तो हम समझते हैं क्लियर हो गए होंगे। अब और कोई को कोई डॉट है विज्ञापन से संबंधित? कल से क्लास की फॉर्मेट कुछ चेंजिंग करेंगे, तो कल क्लास हम लेंगे, उसमें बता भी देंगे क्लास में कि क्या कुछ चेंज हम लोग कर रहे हैं। और क्लास में अब टाइम देना होगा सभी लोगों को, और इंजॉय के साथ पढ़ेंगे भी। क्लियर हैं? यस दीपक, एग्जाम का फीस भी लगेगा, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम का फी भी लगेगा, तो क्लियर कंसेप्ट है। जब एग्जाम होना है तो एग्जाम का फी भी लगेगा। प्रकाश, यस। चलिए हम समझते हैं कि क्लियर हो चुका है आप लोग, आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। जो भी प्रश्न मन में था विज्ञापन के रिगार्डिंग, हम भी बहुत थोड़ा हताश बीच में हुए थे कि आखिर इतनी बड़ी चैलेंज है बच्चों के साथ, और यदि विज्ञापन नहीं आता है तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बीटीएससी का क्लास कब स्टार्ट होगा सर? होली बाद, होली बाद लगभग 1-2 दिन में उसका भी अनाउंसमेंट कर देंगे। राज, उसका भी 1-2 दिन में क्लास का अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और बेनिफिटेड ये है कि आप लोग जब बच्चे हैं हमारे क्लास में, तो हम कल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग रखेंगे। हमारे एलआरसी में जो क्लास कर रहे हैं बच्चों के लिए कुछ अलग से कोई ऑफर वगैरह या कुछ अलग से दिया जाएगा या नहीं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, तो स्पेशली हम बताएंगे। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, बहुत सारा चीज़ जहाँ तक मुझे बताया, अपने मैनेजमेंट टीम से हम बात करेंगे तभी कुछ बता पाएंगे, अभी कुछ नहीं। 1-2 दिन में आप लोगों के लिए जल्द ही हम लोग एलआरसी की भी बीटीएससी की भी क्लास लेके आ रहे हैं, क्योंकि बीटीएससी की सिलेबस बहुत बड़ा है, और बीटीएससी की जो सिलेबस इतना ब्रॉड है उसमें टाइम देना पड़ेगा, और उसके एग्जामिनेशन करीबन 4-5 महीना टाइम अभी है, तो उसके लिए भी अलग से हम लोगों को मेहनत करना होगा निश्चित तौर से। चलिए, तो हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और मूल टारगेट तो एक तो समझिए कि एक बेरोजगारी दूर करने का विकल्प है, जो खास करके डिप्लोमे के बच्चे हैं, और मैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि ये एलआरसी आपकी बेरोजगारी दूर कर सकता है, परमानेंट सेटलमेंट की ऑप्शन नहीं है ये। तत्कालिक माने एक तरह से कहें कि ये फास्ट रिलीफ कह सकते हैं, या फास्ट एड कह सकते हैं, कि हल्का फल्का जो बेरोजगारी की जीवन जी रहे हैं उससे रिलीफ दे सकता है ये। लेकिन परमानेंट टारगेट आपको बीटीएससी ही होना चाहिए, परमानेंट टारगेट जेई ही होना चाहिए, परमानेंट जॉब है, लाइफ सेटलमेंट है, उसके लिए जान भी लगाना पड़े मेहनत करके तो हम लोग लगाएंगे। मेन उद्देश्य हमारा वो है। ये साथ में हमको मिल जाए ठीक है, रिजल्ट दे लिए ठीक है, होने के बाद भी ज्वाइन करिएगा, क्लास बंद मत करिएगा, पढ़ना बंद मत करिएगा जब तक बीटीएससी की एग्जाम ना दे दें। लक्ष्य एकदम फिक्स करना है। कोशिश है राजीव जी सी आउट होगा, कोशिश है राज हमारा, सब चीज सामने आ जाएगा। अभी बहुत सारा चीज मत कहवाओ प्लीज, ये सब हिडन इश्यूज हैं, ये सब प्लीज मत डिस्कस कराइए। चलिए, अब मैं समझता हूं कि अब आप लोगों की सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों से जो मेरा क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं एलआरसी का, उस पर भी हम थोड़ा बता दें। ये क्लास का अनाउंसमेंट है जो कि आप लोग क्लास देख रहे हैं। कोई भी बंदा यदि क्लास हमारा फिर से परचेज करना चाह रहा है
तो वो देख लेंगे। ये 4 पद हैं जिसमें हम लोग 3 पद को पढ़ा रहे हैं, एशो, कानूनगो और अमीन। लिपिक का क्लास को हम लोगों ने बंद कर दिया है कि बच्चे नहीं हैं इसमें। सो ये सभी कोर्स एडमिशन चल रहा है, 2249 रुपया फीस है, और भी एकदम लिमिट टाइम तक, और ये रहेगा लगभग होली के जस्ट बाद, मतलब 12 मार्च तक। ये 12 मार्च तक ऑफर है। जो ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो इसकी भी फीस भर के बहुत हाई हो जाएगा। बहुत क्लियर है। जो बच्चे शुरू में नहीं ज्वाइन किए थे उनको बहुत तकलीफ लग रहा था। कुछ तो यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो तो तुरंत कैलकुलेट कर लिए फटाफट कि सर की इतनी लाख इतनी करो। भाई मेहनत करता हूँ, सारे टीम मिलकर काम करता हूँ, 60-70 लोगों का जॉब है भाई, 60-70 लोग मिलकर काम कर रहे हैं भाई। पारिवारिक जीविका सबका सम्मानजनक नहीं चलेगा तो काहे को मेहनत करेगा। बहुत क्लियर कंसेप्ट है भाई। तो ये हैं 2249 रुपया वर्तमान फीस है। जिनको लगता हो कि मुझे तैयारी करनी चाहिए एलआरसी की तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मजा भी आएगा पढ़ने में, रिजल्ट की गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूं और गारंटी के साथ रिजल्ट भी दूंगा। तो जो भी बच्चा है कानूनगो, एएसओ, अमीन, ये तीनों पद के लिए फीस 2249 रुपया ही होगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। 12 मार्च तक ऑफर वैलिड है ये, जिनको लगता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अब जो इंतजार था विज्ञापन का वो खत्म हो गया। और ये लोगो हमारा एप्लीकेशन का, ये आप दोस्तों से भी शेयर करके बता सकते हैं, जहां से कि आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइव सेशन क्लास हमारा वहीं चलेगा। जिस तरह आज देख रहे हैं आप लोग क्लास को, पढ़ रहे हैं, दोस्तों से भी बताइएगा कि लाइव क्लास होगा, सारे के सारे चीज़ कंप्लीटली लाइव होगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास का जो कंटेंट है लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस विद डिस्कशन है। मेन उद्देश्य यही है कि टू द पॉइंट को पढ़ना। जीके, जीएस या ब्रांच पूरी ब्रॉड सिलेबस है, और उतने सारे चीज़ों को पढ़ने में लंबा समय जाएगा। पढ़ने कम है, सिलेक्शन अधिक लेना है। तो हम लोगों ने रखा है कि लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस विद डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन पर जो पूछे जाना है और संबंधित संभावित पूछे जाने वाले प्रश्न, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगातार जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट था जो हम लोग चला रहे हैं वो चलेगा ही। साइंस इसलिए हम लोग चाहे कि साइंस में बहुत सारा चीज़ है कि आपकी कंसेप्चुअल कंसेप्ट के साथ है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछ देता है। तो ये सब चीज़ यदि पूछ देता है तो आप लोगों को पढ़ा दें। कुछ बच्चे हमारे रेलवे की होप से भी पढ़ रहे हैं। तो साइंस कंप्लीटली रूप से हम चाह रहे हैं कि जेई के रूप में एकदम फाउंडेशन तरीके से पढ़ा दें। साइंस कंप्लीट पढ़ाएंगे हम, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बाकी इधर का जो भी पेपर्स हैं उसमें हम लोग कंप्लीटली ब्रांच पेपर या सारा चीज़ कंप्लीटली रूप से एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, डिस्कशन करते जाएंगे, एकदम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। और लाइव डिस्कशन विथ पीडीएफ भी अभी एप्लीकेशन में जितनी क्लासेस हुआ है और जो नहीं अपलोड हुआ है, सो सारा अपडेट 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। टेस्ट सीरीज कल से मिल जाएगा आप लोग को। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपके कल से मिल जाना है। वो ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज अलग तरह से है, और हम लोग जो अलग से जो कराएंगे क्लास में संभावित, वो प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपका है कि कितना उसमें आप कर पा रहे हैं, कितना स्कोर आप बना पा रहे हैं। सो आलोक, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है, पीडीएफ मिल जाता तो अच्छा हो रहता। आलोक, कल हम पीडीएफ अपडेट कर देंगे। जितनी अभी तक 10 क्लास हुआ है, 10 क्लास की पीडीएफ आपकी कल क्लासरूम में आपके अवेलेबल होगा, आपके एप्लीकेशन पर कल अवेलेबल होगा टोटल। सो तो ये हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको कल ही मिल जाएगा। टोटल ननटेक का, टेक का लगभग 150 सेट के आसपास, 140 सेट के आसपास कल प्रैक्टिस सेट अपडेट हो जाएगा, तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। और ये मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को कि ये बेसिक बुक हैं, आप जरूर कम से कम खरीद लें, जो सभी एग्जाम से इंपॉर्टेंट हैं आपके। यहाँ से लेके जहाँ भी आपको ननटेक की जरूरत आएगा, एसएससी में हो, रेलवे में हो, बीटीएससी में हो, तो ये बेसिक किताब जरूर रखें। इसकी ऑब्जेक्टिव बुक भी है, वो भी रखें। करंट अफेयर्स के लिए पर्सिकांक एसपीटी का जरूर आप ले लें, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब कंप्लीट मटेरियल है। तो प्यारे बच्चे, जो भी आपके दोस्त या फ्रेंड्स को इस कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे हमारा 11 AM to 8 PM ये हमारा पर्सनल नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, दोनों पर कांटेक्ट कर सकेंगे। तो हम समझते हैं कि आज हम लोगों ने पूरी चीज़ों को समझ लिया, देख लिया। आप अपने दोस्तों से भी बताएंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जो चाहेंगे स्वेच्छा इच्छा से क्लास को कंटिन्यू करना तो निश्चित रूप से कर सकेंगे। अब हम लोग आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम लोग
क्लास में रेगुलर वे में रेगुलर प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।